ये बूढ़ी औरत अपने पोते के साथ बालकनी में थी। वो बच्चे को कुर्सी में बिठा देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। भूलने की बीमारी की वजह से बूढ़ी औरत भूल चुकी है कि उसने बच्चे को अकेला छोड़ दिया है। छत पर अकेला ये बच्चा आसमान में उड़ रहे पक्षियों को अपने हाथों में जकड़ लेना चाहता है और इस चक्कर में वो छत से नीचे गिरने वाला था कि तभी ये औरत आकर अपने बच्चे को पकड़ लेती है। सच कहा है किसी ने, इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। इस घटना को देखकर बूढ़ी औरत काफी शर्मिंदा है, पर इसके बाद इसका बेटा यान एक अजीब फैसला लेता है और अपने माँ के सभी सामान को एक नर्सिंग होम में ले आता है। यहाँ कुछ नर्स होती हैं जो बूढ़े लोगों का फ्री में देखभाल करती हैं, लेकिन यहाँ के कुछ अजीब नियम है। नर्सिंग होम में रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और मुलाकात सिर्फ रात में ही किया जा सकता है, पर यान इस नियम पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। बूढ़ी औरत को जब इस बारे में पता चला तो वो फूट फूट कर रोने लगी और वो खुद को यहाँ से वापस ले जाने की भीख मांगती रही। यहाँ तक कि वो भागते हुए बाहर तक आ जाती है, लेकिन उसका बेटा तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। औरत बस रोती और गिड़गिड़ाती रह जाती है। इसके बाद आधी रात के समय यान अपने माँ से मिलने के लिए नर्सिंग होम आया था। थोड़ी हिचकिचाहट के बावजूद जब उसने दरवाजा खोला तो उसे एक भयानक मंजर दिखाई पड़ता है। उसकी माँ का शरीर बुरी तरह से कटा हुआ था और वह उससे पूछ रही थी कि तुमने मुझे यहाँ क्यों छोड़ा। पर तभी यान का आंख खुलता है। पता चला कि ये बस एक बुरा सपना था, लेकिन इस वक्त यान को सच में अपनी माँ की चिंता सता रही थी। वो अपने माँ को वापस घर ले जाने के इरादे के साथ नर्सिंग होम तक आ पहुंचता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि नर्सिंग होम सपने की तरह सच में खाली था। पर शुक्र है कि अंदर जाने के बाद यान को एक कमरे से कुछ शोर सुनाई देता है, लेकिन यहाँ बूढ़े लोगों के बजाय सिर्फ जवान लोग ही मौजूद थे। ये सब कुछ देखकर यान काफी परेशान हो जाता है। एक नर्स से वो अपनी माँ के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। बहाना बनाकर यान को यहाँ से भेजा जा रहा था। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। उसने दिखावा किया कि वह जा रहा है, लेकिन उसने अपनी कार बाहर में पार्क कर दी। फिर वो चुपके से वापस अंदर घुस आया और एक अलमारी में जाकर छिप गया। तभी एक आदमी अजीब सा कपड़ा पहने हुए आया और उसने यान की छिपी हुई अलमारी का दरवाजा खोल दिया, पर यहाँ तो एक सीक्रेट दरवाजा खुल पड़ा था। यान चुपचाप उसका पीछा करता रहा। तब उसने देखा कि यहाँ पर एक जैसे कपड़े पहने हुए अनगिनत लोग इकट्ठा हो रखे थे और उन्होंने एक बड़े राक्षस को भी यहाँ पर बुला लिया था।